नमस्कार। होम गार्डनिंग एंड फन में आपका स्वागत है। ये करेले देख रहे हैं आप, इतने सारे यहाँ और भी इधर जो लटका हुआ दिख रहा है, ये सब मेरे घर में मैं उगाया हूँ, वो भी अपने छत पे इस तरह के कंटेनर में। तो इसी पे आज बात करने वाले हैं कि कैसे इसको लगाया था मैं, और लगा तो आप सभी लिए होंगे। इसका सीज़न लगभग लगाने का तो बरसात में ही लगाते हैं। अभी ठंडी के सीज़न में इसमें बहुत सारे फल मिलना चालू होंगे। एक हार्वेस्टिंग ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ और दूसरा आज लेने वाला हूँ, तो सोचा वीडियो अपलोड किया जाए और बताया जाए आप लोगों के साथ कि किस तरीके से मैं इसमें कौन से फर्टिलाइज़र यूज करता हूँ, कैसे इसका केयर करता हूँ, जिससे मेरे को इसमें अब फल मिलना चालू हुआ है और अभी पूरे ठंडी सीजन में मिलते रहेगा। तो इसी पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम तो बात करेंगे कि इसको लगाया कैसे था। तो इस तरह कंटेनर में आप लगाइए। अगर जो इस साल नहीं लगाए थे तो अगले साल आप लगाइए। अगर लगा चुके हैं और फल नहीं आ रहा है तो उस पर ही बताऊँगा कैसे करना है। तो इस तरह कंटेनर आप लगाइए। दूसरी बात, जब इसमें ग्रोथ हो जाता है, अच्छे से लगाने के बाद ग्रोथ हो जाता है, खाद वाद डालते हैं आप, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट ये सब भी डालते रहेंगे तो अच्छा ग्रोथ पकड़ लेगा। लेकिन ग्रोथ होने के बाद इसमें अगर जो आपका सिर्फ फूल आ रहा है, फल नहीं आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, जो मेन ब्रांच जाते रहता है, जैसे ये नीचे से मेन ब्रांच है, इधर आप इसको देख सकते हैं, ये नीचे से मेन ब्रांच जा रहा है, इसमें फल नहीं आ रहा था मेरा। तो मैं इसको क्या करता था, उसका जो टिप पार्ट होता है उसको मैं कट कर देता था, मतलब तोड़ देता, पिंचिंग जिसको बोलते हैं, पिंच कर देता था। उसमें फिर सेकंड ब्रांच निकलता था, उसमें देखता था उसमें भी नहीं आ रहा है तो फिर उसको ही मैं पिंच कर देता था। जो हम लोग 3G कटिंग बोलते हैं, कई सारे यूट्यूब वीडियो में आप सभी देखे होंगे 3G कटिंग, तो ये वही है। लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आता है, तो इसलिए आप वेट कर सकते हैं कि देखिए आप किस ब्रांच में फल आ रहा है। कई में ऐसा भी होता है कि फल आ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है, तो आप या तो 3G कटिंग करिए, ध्यान रखिए कैसे करना है, और नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल पिंच करते रहिए, थोड़ा दिन में फल मिलना चालू हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं, इसमें कौन से फर्टिलाइज़र डालता हूँ मैं। तो समय समय पर मैं इसका मिट्टी का, एक तो आप 15 दिन में एक बार इस तरीके से आप पहले गुड़ाई करते रहिए इसकी मिट्टी को, ताकि इसका रूट्स अच्छे से फैले। हल्का हल्का गुड़ाई कीजिए, रूट्स को ज़्यादा दिक्कत ही मत दीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद जब भी आप इसका गुड़ाई करते हैं तो इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए। कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, कैसे डालना है, तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है केले का छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो मैं अपने कई सारे वीडियो में बताया हूँ, दिखाया हूँ कैसे बनते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्लावरिंग प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट है, उसको आप 15 दिन में एक बार अल्टरनेटिव तरीके से यूज कीजिए। साथ ही आप जब भी हार्वेस्ट लेते हैं तो उसको नया एनर्जी चाहिए होता है फिर से। जैसे पिछले बार मैं एक हार्वेस्ट ले चुका हूँ, फिर दोबारा ले रहा हूँ, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं घर में बना हुआ किचन वेस्ट कंपोस्ट, गाय के गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली होता है, सरसों की खली, ये सब आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद आपके पास जो भी है, गाय की गोबर खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, उन दोनों में से किसी एक चीज़ को ले लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरा है गाय का गोबर का पूरा सड़ा हुआ खाद है, इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए मिट्टी में। ऐसा आप ये कर सकते हैं, मिट्टी हटा भी सकते हैं, जैसे मैं ये हटा दे रहा हूँ, हटा के दिखाता हूँ। इस तरीके से हटा दीजिए मिट्टी को आसपास एरिया से, इस तरीके से गुड़ाई करके। उसके बाद ये हम गाय के गोबर का जो सड़ा हुआ खाद है, कंटेनर के हिसाब से आप उतना यूज कीजिए। साथ ही आपके पास नीम की खली है तो नीम की खली डालिए, जो होना चाहिए हर गार्डनर के पास, बहुत ही उपयोगी होता है। सबसे बेस्ट खाद है नीम की खली पौधे के लिए, तो नीम की खली डालिए। उसके अलावा ये मैं बनाया था अपने घर में किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो लगभग अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन दूसरा मैं तैयारी कर चुका हूँ। ये देखिए कितना अच्छे पूरा चाय पत्ती की तरह है। तो इस तरह कैसे किचन वेस्ट कंपोस्ट बनता है, इसका भी एक वीडियो मैं अपने चैनल में डाला हूँ या डालने वाला हूँ। तो मेरे को ध्यान नहीं है, बहुत पहले डाला था शायद, लेकिन दोबारा मैं डालने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप इस तरह के घर में बना हुआ किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज कीजिए, या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो डालिए, नहीं तो किचन वेस्ट कंपोस्ट बेस्ट होता है। साथ ही आप एक मुट्ठी इसमें नीम का जो खली होता है, ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास।
सरसों खली और नीम की खली, ये 2 चीज़ होना ही चाहिए हर गार्डनर के पास, और मिल जाता है बहुत आसानी से। इसके अलावा बहुत कुछ होता है जो पौधे के लिए ज़रूरत होता है लेकिन हमारे आसपास नहीं मिलता है, जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया, रॉक फास्फेट हो गया, बोन मिल हो गया, और मतलब आप बहुत तरह का आप है केमिकल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हमारे आसपास नहीं मिलता है और दिक्कत होता है। तो मैं उसी तरीके फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगा जो हम आसानी से अवेलेबल हो जाए, हम आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। जो मैं केले के छिलके का, प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बोला, वो भी हम घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके का फर्टिलाइज़र, और जो भी खरपतवार रहता है उसको आप हटा दीजिएगा, जैसे मैं हटा रहा हूँ। ये सब घास वास उखाड़ देना है और मिट्टी गुड़ाई कर देना अच्छे से, और उसके बाद फिर इसमें खाद डाल देते हैं। इस तरह को दूसरा चीज़ आपको करना ये है कि सप्ताह में या 15 दिन में एक बार नीम का जो नीम ऑयल होता है उसमें शैम्पू मिला करके, नीम ऑयल का मतलब कैसे घोल तैयार किया जाता है, आप वीडियो अपलोडेड है उसको देखिए चैनल में जा करके, उसका आप स्प्रे इसमें कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में कैसे करना है। ये है मेरा नीम ऑयल, पहले से बना के मैं रखा हुआ था। कैसे बनता है आप वीडियो ज़रूर विजिट कीजिए चैनल पे और वीडियो देखिए। अब इस तरीके से आप, हाँ, और एक चीज़ और, इसमें कोई भी बेल वाला आप पौधा लगाते हैं तो उसको आप ऊपर चढ़ने का रास्ता दीजिए, नीचे आप लगाएंगे तो नहीं। जैसे इस तरीके का मैं छावनी बना दिया था अपने छत पे ही, इस पर चढ़ रहा है, बहुत अच्छे फल भी मिल रहे हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें फ्रूटिंग या फ्लावरिंग चालू होता है तो इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स या जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब लगना चालू हो जाते हैं, तो उसी से बचाव के लिए आप नीम ऑयल का इसमें छिड़काव कीजिए, बहुत ज़रूरी है 15 दिन में एक बार। नहीं तो होता ये है कि जो फल आता है उसमें कीड़ा लग जाता है या किसी तरह का इंसेक्ट्स लग जाएगा जो फल को बढ़ने नहीं देगा। 1-2 फल मेरा शुरू में हुआ था जिसमें मैं लापरवाही किया था, उसके बाद से मैं ध्यान रखने लगा तो अब अच्छे फ्रूटिंग मुझे मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटा छोटा भी लगा हुआ है और कुछ बड़ा फल भी, जिसका आज मैं हार्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। और एक हार्वेस्टिंग ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। तो इस तरीके से आप नीम ऑयल का छिड़काव कीजिए पूरा पौधा में ऊपर, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो नीम ऑयल का जो छिड़काव है आपको हर 15 दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए पौधे में। और जो नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप नीम का पत्ता लीजिए, उसको पानी में लगभग तब तक उबालिए जितना पानी डाले थे वो आधा ना हो जाए। उस पानी में फिर आप हल्का सा हल्दी पाउडर जो होता है वो घोलिए और उसका छिड़काव भी कीजिए, तो वो भी असरदार होता है और पौधे में किसी तरीके के इंसेक्ट्स लगने नहीं देता है। तो ये तो हो गया कैसे इसका केयर करना है। अब साथ ही दोस्तों आपको इसमें मेन चीज़ ये ध्यान में आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि इसका छावनी ज़रूर बनाइए, कोई भी बेल वाला पौधा है। क्योंकि इसके पहले मैं देखिए एक अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेरा तुरई है, इसका मैं छावनी नहीं बनाया तो ये इतने तक ही रह गया, इतने तक ही ये समटा रह जाता है। इसमें फल भी लगता है तो अच्छे से मतलब हो नहीं पाता है, ना फैल नहीं पाता है। तो इसमें मैं गलती कर चुका हूँ, तो ये गलती आप मत कीजिए। अब अगले सीज़न में इसमें भी लगाऊंगा तो ध्यान दूंगा, फिलहाल ये गलती मत कीजिएगा। ये मेरा करेला देखिए बहुत अच्छे से फल रहा है, तो आप भी लगाइए अपने छत पर। और फिलहाल तो इस वीडियो में बताने के लिए अब ज़्यादा कुछ नहीं है, इस तरीके से आप भी करेला उगा के अपने छत पे खा सकते हैं। और चलिए हार्वेस्टिंग करके आपको मैं अब दिखाता हूँ। कुछ करेले अभी छोटे ही हैं लेकिन तोड़ना ज़रूरी है, तो मैं तोड़ के दिखाता हूँ आप सभी को। तो ये मेरा करेला तो टूटा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। ये सेकेंड हार्वेस्टिंग है और 1-2 जने के फैमिली के लिए इनफ है। तो आप भी अपने छत पे लगाइए और खाइए। और बस बहुत सारी सब्जियां लगाइए, मिर्ची, भिंडी, टमाटर, हर चीज़ उगाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।